हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज हम वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व करेंगे क्लास 10th की, और ये आने वाली है 28 जुलाई 2021 को। तो ये जो वर्कशीट है ये मैग्नेट्स के बारे में और बहुत इजी वर्कशीट है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं और आपको डायरेक्टली उनका आंसर्स वर्कशीट में मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे फिल करना है और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा वर्कशीट को। तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में हमें दिया हुआ कि मैग्नेट होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ए मैग्नेट अ पीस ऑफ आयरन और स्टील होता है जो कि अदर मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। अदर मेटल्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, मतलब खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, अब एक एरिया होता है मैग्नेट का जिसमें वो वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक आयरन पीस को यहां पे रख दिया इतनी दूर तो वो मैग्नेट उसको पुल कर पाएगा, बट उसका एक एरिया होता है। इस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस एरिया के अंदर ही ये मैग्नेट वर्क करता है। ये हमें आंखों से नहीं दिखता, इनविजिबल होता है, बट ये यहाँ पे होता है। हमें कैसे पता लगता है? जैसे जैसे हम आयरन को इसके पास लेके आएंगे, यहां तक भी लाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही इस रीजन के अंदर लाएंगे तो वो एकदम से खिंचा चला जाएगा मैग्नेट की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, जो अगर ये मैग्नेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मैग्नेट है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आयरन फिलिंग्स दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कंसंट्रेटेड होती है पोल्स के पास। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं इधर की तरफ, या पोल से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये फील्ड जो है वो वीक होती जाती है। ठीक है, तो जहां पे सबसे ज्यादा होती है या फिर एंड्स ऑफ मैग्नेट्स, उसको हम पोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो पोल्स दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो ये इसको हम पोल्स बोलते हैं। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। अगर आप मैग्नेट को तोड़ भी दोगे तो जो उसके पोल्स हैं वो दोबारा से बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास ये एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर ये आपके पास एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब आप सोचो तोड़ के नॉर्थ और साउथ अलग कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये जो छोटा पीस है इसमें दो पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, और ये जो छोटा पीस है इसमें दोबारा पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो आप कभी भी मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। एंड यू कैन फील दी। अब पोल्स के बारे में एक बार एक चीज पढ़ लेते हैं। जब ऑपोजिट पोल्स होते हैं, मतलब साउथ और नॉर्थ को आप पास में लेकर आओगे तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, वो ट्रैक करते हैं। बट अगर आप दोनों सेम पोल्स को लेकर आओगे, जैसे साउथ और साउथ को अगर आप पास में लेकर आओ या नॉर्थ और नॉर्थ को लेकर आओ, तो वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। इसको हम रिपल्शन बोलते हैं, मतलब पुश करना, एक दूसरे को धक्का मारना, तो इसको हम रिपल्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द पोल्स आर ऑपोजिट सो देयर इज एन अट्रैक्शन इफ द पोल्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम पोल्स हैं तो वो रिपेल करते हैं। आपने बचपन में खेला होगा मैग्नेट्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख के उसको पुश करने की कोशिश करते थे। तो अब आपको पता होगा कि जो दोनों पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम पोल्स होते हैं, तभी वो उसको पुश कर पाता है। अब उसके बाद अर्थ जो है वो एक बहुत जाइंट मैग्नेट है। जो हमारा पूरा अर्थ है उसको भी हम मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो कोर है, जो अंदर का पार्ट है, अर्थ के अंदर का पार्ट है, उसको हम कोर बोलते हैं, और वो आयरन से बना हुआ है। ठीक है, तो वो मोस्टली आयरन से बना हुआ है। एंड होता क्या है, जब अर्थ अब हमारा अर्थ रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, तो वो आयरन कोर के ऊपर जो हमारा सरफेस है अर्थ का, वो चर्न करता है, मतलब वो घिसता है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल, अर्थ के भी हमारे दो पोल्स होते हैं, आपने सुना होगा, नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सो मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स, नेम दोज मेटल्स। मैग्नेट किस किस मेटल को अट्रैक्ट करता है? तो एक तो आपने आयरन का नाम सुना होगा। ठीक है, दूसरे मेटल्स होते हैं कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो ये दोनों मेटल, ये तीन मेटल्स मैंने आपको बता दिया, आपको दो लिखने हैं और इसका वर्कशीट में भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, ये तीन मेटल्स हैं, आप कोई भी दो मेटल्स लिख सकते हो, आयरन तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद अर्थ इज अ जायंट मैग्नेट। हाउ अर्थ इज अ जायंट मैग्नेट, एंड पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ है, बिकॉज द अर्थ कोर इज कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ आयरन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेचेस। तो आप ये पूरा आंसर लिख सकते हो। तो ये मेरा आंसर नंबर 2 हो गया, और मैं ऊपर जो है उसको आंसर नंबर 1 लिख देता हूं यहां पे, आंसर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं ड्रॉ अ मैग्नेट विद इट्स 2 पोल्स। ठीक है, तो आप मैग्नेट का ड्रॉ कर सकते हो, आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो मैग्नेट को, ये भी ड्रॉ कर सकते हो।
ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड के बिना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस आपको एक मैग्नेट बनाना है विद इट्स टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, थोड़ा सा इसको कलर कर देना, नॉर्थ पोल को थोड़ा रेड कलर कर देना, साउथ पोल को ब्लू कलर कर देना। कंप्लीट दी सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड। लाइक पोल्स क्या करते हैं? लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो यहां पे आप रिपेल लिखोगे, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, और इसका आंसर आपको यहां से भी मिल जाएगा, यहां से। ठीक है, इफ द पोल्स आर ऑपोजिट दे अट्रैक्ट, एंड इफ द पोल्स आर आइडेंटिकल मतलब सेम है तो दे रिपेल। ठीक है, अगर पोल सेम है तो दे रिपेल, और अगर वो डिफरेंट है, ऑपोजिट पोल्स है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया। आंसर 2 यहां से हो गया हमारे पास, यहां से आपको आंसर 4 मिल जाएगा, और ये हमारे पास आंसर 3, ये वाला डायग्राम जो है ये हमारे पास आंसर नंबर 3। ठीक है, सो ये एक छोटी सी वर्कशीट थी, और अगर आपको डेली वर्कशीट देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको साइंस को समझना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है साइंस इन 7 मिनट्स, प्लीज जाके उसको देखना, आपके बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।